बीजेपी की प्रेस बाकी कॉन्फ्रेंस बड़े अधिकारियों ने समझाया। 14 तारीख को जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने समझाया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, और वह विषय है कि जो अग्निपथ स्कीम है ये क्या चाहती है। ये चाहती है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो एक यूथफुल प्रोफाइल के साथ, एक युवा चेहरा के साथ आगे आए। और ये केवल हिंदुस्तान के नहीं, ये पूरे विश्व के हर देश के आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है कि समय के साथ जब डेमोग्राफी बदलती है, जब जरूरतें बदलती है, तो किस प्रकार से एक यूथफुल आर्मी उस कंट्री में बने। उस देश के नेता, उस देश की आर्मी इसकी चिंता करती है। आज आप सब ने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि यह कोई चिंता आज का नहीं है। दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए, ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष, 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। यह अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला, हमारे कई जवान शहीद हो गए, देश के लिए मर मिटे। उसके बाद कमिटियां बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। सबका क्या कहना था? सबका कहना था कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा, सबका कहना था कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस रिव्यू कमेटी ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चेहरा है, जो एवरेज एज है, वो यूथफुलनेस के साथ बढ़ना चाहिए, उसके उम्र को कम करिए। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है, मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया। आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसमें भी राजनीति की गई। उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरे देश हैं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। बुरा मान जाएंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। डिप्लीटेड स्ट्रेंथ होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। रिकमेंडेशंस होने के बाद, ये रिकमेंडेशंस बहुत पहले से थी कि आप आयु को कम करिए, आयु कम नहीं करना है, और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है। 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? आज बिल्कुल अक्षरशः समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किए हैं, किस प्रकार से CAPF से लेकर मर्चेंट नेवी, कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंपनीज हो, स्टेट की पुलिस हो, उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने, और केवल केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकारों ने भी की है। यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है। And all of them are moving forward to see to it that these 75% of people who come out of the Agnipath scheme after 4 years, they are accommodated. ये सब कुछ होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का बयान कर रहे हैं जो आज दिल को दहला देता है। दिग्विजय सिंह जी ने आज क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी आज कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप लेकर शूट टू किल, यू आर टीचिंग देम शूट टू किल,
और 4 साल बाद जब ये शूट टू किल कोट अनकोट सीख के बाहर आएंगे तो ये देश में क्या करेंगे? इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नक्सली बन जाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है? इफ दे आर ट्रेन्ड टू बी combat fighters, if they are trained to be in the army, they will turn naxals. आप इस देश के युवाओं के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं? आपके एक और बड़े नेता हैं, एक विधायक है राजस्थान में, झारखंड में, इरफान अंसारी। उन्होंने कहा खून पे लथपथ हो जाएंगी ये सड़कें, खून से लथपथ हो जाएंगी। क्यों खून से लथपथ होंगी? क्यों खून से लथपथ होंगी? क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना यह खून से लथपथ होना है? यह किस प्रकार की धमकी है? अभी प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथाकथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करे, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना। मुझे दुख होता है आज राजनीति कहां पहुंच गई है। आप सोच के देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, और ये जो विपक्षी दलों में से कुछ विपक्षी दल अपने आवाज को बुलंद करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक को नहीं छोड़ा था। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्होंने राजनीति की थी, और जिस प्रकार से मुझे याद है उस समय भी आर्मी के जवानों को, आर्मी के अफसरों को सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, उनको खुलासा करना पड़ा था कि किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक तथ्यात्मक सत्य है, वो हुआ था, वो भ्रामक नहीं था, वो मिथ्या नहीं थी। डोकलाम जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे पकड़े जाते हैं, और आज देश के साथ खड़े होने का नाटक रचते हैं। लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इन विषयों पर राजनीति हो। ऑन द इश्यूज ऑफ आर्मी, ऑन द इश्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑन द इश्यूज ऑफ सेफ्टी ऑफ द कंट्री, ऑन द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, वी शुड ऑल स्टैंड टुगेदर, टॉल एज इंडियंस, नॉट एज people from BJP, people from Congress, people from RJD or from other political parties. ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हम भारतीय हो के खड़े हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहत है। दिग्विजय जी, ना हमारे युवक नक्सल थे, ना हमारे युवक नक्सल बनेंगे। आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से, तो जो मकसद है वो दरअसल सरकार को गिराना है। यहां पर सियासत हो रही है, और सेना और सुरक्षा का जहां तक सवाल है तो इन मामलों पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले जो सेना के 3 प्रमुख हैं उनकी जो बैठक हुई थी रक्षा मंत्री के साथ, उनकी ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इससे जुड़े हुए जितने भ्रम हैं वो दूर किए गए। इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जो सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जितने भी इस योजना से जुड़े हुए भ्रम हैं, चिंताएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की गई, और जो बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहीं, आप जरा उन्हें, दर्शकों को जरा समझाइए भी। और जो अहम बात, जो हिंसा करेगा तो उसके लिए सेना में जगह नहीं होगी, यह बात भी साफ कर दी गई, और यह योजना वापस नहीं ली जाएगी। मीमांसा, कल भी रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग हुई थी, और आज भी रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग हुई, और उसके बाद साउथ ब्लॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।
खास बात यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों जो विंग्स है यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसमें वो सर्वोच्च अधिकारी थे जो दरअसल रिक्रूटमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट, वेतन, इन सारी चीज, वेतन भत्ते, इन सारी चीजों को डील करते हैं। एयर ऑफिसर पर्सनल या चीफ ऑफ पर्सनल या एडजुटेंट जनरल सेना की तरफ से। और उन तीनों ही अफसरों ने साफ तौर पर ये चीजें समझाई कि अग्निवीर योजना बेहतर क्यों है। वो युवाओं के लिए भी एक मौका है, देश के लिए भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात सेना के लिए अच्छा है, क्योंकि सेना को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। भारतीय सेना में सैनिक की औसत आयु 32 साल है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा औसत आयु वाली सेनाओं में से है। भारतीय सेना लगातार चीन और पाकिस्तान दो मोर्चों पर तो लड़ ही रही है, साथ ही जो अंदरूनी गड़बड़ियां, आतंकवाद है, उत्तर पूर्व में है, कश्मीर में है, वहां सेना को लगातार युद्ध करना पड़ता है। और ज्यादातर वहां पे जो टेरेन है, जो इलाके हैं, वो मुश्किल है, हाई ऑल्टीट्यूड है, पहाड़ियां हैं, दर्रे हैं, नदी नाले हैं, जहां पर एक 40 साल या 35 साल के सैनिक के लिए वो सारी कार्रवाइयां करना मुश्किल है, जो एक 22 साल का लड़का कर सकता है, 22 साल का युवा सैनिक कर सकता है। यही एक बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया कि मकसद जो है वो सेना को युवा बनाना है, और युद्ध जिस तरह से आगे होंगे, परिस्थितियां बदल रही हैं, और ऐसे में जो टेक savvy होना बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, और इसीलिए ये तब्दीलियां की गई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.